बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसकी एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज हमने कर ली। ठीक है, चौथी एक्सरसाइज के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इस वीडियो को ज़रूर देखा करें, इन क्वेश्चन को, सॉल्यूशन को ज़रूर पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए ये हमने वीडियोस बनाई हैं ताकि स्टूडेंट को बहुत से बहुत फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। क्योंकि क्लासेस में हम क्वेश्चन तो करा देते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन छुड़वा देते हैं कि आप खुद करें। तो अगर स्टूडेंट को वो मसला होता है तो वो ये वीडियो देखकर अपने क्वेश्चन का सलूशन देख सकते हैं। ठीक है, अब पहले एक्सरसाइज में हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। लीनियर इक्वेशन के बारे में क्वेश्चन किए थे। दूसरे क्वेश्चन में थी तो लीनियर इक्वेशन लेकिन रेडिकल फॉर्म में थी, तो रेडिकल फॉर्म में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तीसरी एक्सरसाइज हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू के हिसाब से थी, वो भी लीनियर इक्वेशन ही थी। सारा चैप्टर लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी का है, तो एब्सोल्यूट को खत्म करके हमने लीनियर। अब हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई, इक्वल खत्म हो गया क्योंकि बाकी जो 3 एक्सरसाइज थी उसमें इक्वालिटी थी। अब हमारे पास इनइक्वालिटी आ गई। अब इनइक्वालिटी होती क्या है उसको देखते हैं। इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन, A statement that two algebraic expressions are not equal, यानी कि दो एक्सप्रेशन होंगे algebraic, ठीक है, तो वो इक्वल नहीं होते, उसको हम इनइक्वालिटी और इनइक्वेशन कहते हैं। एग्जांपल मैंने दे दिए, x लेस आर इक्वल टू 3, x ग्रेटर आर इक्वल टू -2, 5y -7 लेस देन 3y प्लस 9। अब इनइक्वालिटी का पता कैसे चलता है? लेस देन का कैसे पता चलेगा, ग्रेटर देन का कैसे पता चलेगा? लेस देन का ये मतलब होता है कि अगर हमारे पास जो सिंबल है लेस का या ग्रेटर का, जिस साइड पे वो ओपन होगा वो साइड ग्रेटर होगी और जिस साइड पे वो क्लोज होगा तो वो साइड लेस होगी। फॉर एग्जांपल मैंने इधर लिखा हुआ है, ये लेस है, x लेस है, ये क्लोज है ना, तो x लेस है 3 से। अगर हम इधर से पढ़ना शुरू करें, हम पढ़ते हैं हमेशा इधर से, लेफ्ट साइड से पढ़ते हैं, ठीक है, तो x लेस देन 3। अगर इधर से पढ़ना शुरू करें तो 3 ग्रेटर देन x पढ़ेंगे। सिंबल वही यूज हो रहा है लेकिन जगह चेंज हो रही है। अब हम लेफ्ट साइड पे खड़े होकर देखें तो x लेस देन 3 है, 3 राइट हैंड साइड पे देखें तो 3 ग्रेटर देन x है। तो इसमें लेस और इक्वल का कोई सिंबल हम यूज नहीं करते। इसमें हम ये देखते हैं कि जहां पे ये सिंबल ओपन है वो ग्रेटर है, जहां पे ये सिंबल क्लोज है वो जगह लेस हो जाती है। बस ये चीज याद रखनी है हमने। एक्सरसाइज 5.4 पे आते हैं। 5.4 में हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन दिया गया है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी दी गई है। अब वो कहता है वैल्यू पुट करके देखें कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, अब देखते हैं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये कौन सी इक्वेशन है। देखिए 5 y की वैल्यू 3 पुट करनी है, -12 ये ग्रेटर देन 0 कह रहा है, ये ग्रेटर, मैंने साइन थोड़ा सा बड़ा लगा रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि ये सिंबल 5 3s are 15 -12 ग्रेटर देन 0। तो 3 क्या हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन, ये तो ऑटोमेटिकली 3 ग्रेटर देन 0 तो होता ही होता है, 3 तो 0 से होता ही ग्रेटर है। तो हम क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, सेटिस्फाइज, ठीक है, ये लिखेंगे सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी, ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बस यही चीज बतानी है इस क्वेश्चन में। इसका बी पार्ट लिखते हैं। बी पार्ट में हमारे पास है 4 - 2x, इसका दूसरा पार्ट जो है 4 - 2x लेस आर इक्वल टू 9, ठीक है, और x की वैल्यू दी गई है -3, ठीक दिया। अब -3 पुट कर देते हैं बीच में, फिर देखते हैं क्या होता है। 4 × -2 - 3 लेस आर इक्वल टू 9, तो 4 प्लस 3 2s are 6 लेस आर इक्वल टू 9, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 10 लेस आर इक्वल टू 9। अब इसमें क्या करेंगे, एक तो लेस भी आ रहा है, एक ग्रेटर भी आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसको करें कि ये डज नॉट सेटिस्फाई, लेस भी नहीं है, 10 लेस भी नहीं है 9 से और इक्वल भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, डज नॉट सेटिस्फाइड,
ठीक है, डज नॉट सेटिस्फाई, इधर लिखेंगे डज नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लिखते हैं 5 माइनस 2x ग्रेटर देन माइनस 4x प्लस 5। अब x की वैल्यू 4 पुट करनी है। देखें 5 इंटू 2 4 पुट कर दिया, माइनस 4 इंटू 4 प्लस 5। अब 5 माइनस 4 2 जार 8 माइनस 16 प्लस 5, 5 माइनस 8 माइनस 3 ग्रेटर देन 16 प्लस 5, तो हमारे पास आंसर आता है माइनस 11। तो ये सेटिस्फाई करते हैं क्योंकि माइनस 3 ग्रेटर है माइनस 11 से, तो इसको क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइंग। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, सेटिस्फाइंग। सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हमने माइनस 2 पुट करने। देखें 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 लेस देन 6, तो 3 इंटू 2 लेस आर इक्वल टू 6, तो 6 लेस आर इक्वल टू 6। अब देखें 6 लेस आर इक्वल टू 6 तो होता ही नहीं है, 6 इक्वल टू 6 तो हो जाता है। ठीक है, बट ये हमारे पास क्या है, सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। 6 लेस देन 6 तो नहीं होता, लेकिन 6 इक्वल टू 6 तो सेटिस्फाई है। हम लिखेंगे 6 इक्वल टू 6 सेटिस्फाइज, बट 6 लेस देन 6 नॉट सेटिस्फाइज। ठीक है बेटा, ये लिख देना बस। नेक्स्ट में हम क्या लिखते हैं, नेक्स्ट में फिर 11 पुट करना है। 11 माइनस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 11 है। ठीक है, और माइनस 3 इंटू 2x माइनस 4। ठीक है, और x की वैल्यू 11 पुट करनी थी, इधर मैं इधर पुट कर देता हूं ये 11। ठीक है, तो 5 इंटू 11 माइनस 2 9 हो जाएगा, लेस ग्रेटर आर इक्वल टू 99, माइनस 3 इंटू 2 11 आर 22 माइनस 4, तो 5 9 आर 45, ग्रेटर आर इक्वल टू 99, माइनस 3 इंटू 22 माइनस 4 हो जाएगा 18, तो 45 ग्रेटर आर इक्वल टू 99 माइनस 54, तो 45 ग्रेटर आर इक्वल टू 99 में से 54 निकालें तो हमारे पास 45 है। फिर वही बात आ गई, 45 ग्रेटर आर इक्वल टू 45, इक्वल तो है, 45 इक्वल टू 45 सेटिस्फाइड, but 45 greater than 45 not satisfied, not satisfied। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में हमारे पास है, इन द फॉलोइंग केस राइट ईच सॉल्यूशन इन द सेट नोटेशन फॉर्म। अब सेट नोटेशन फॉर्म हमारे पास किस फॉर्म में होता है, एक टेबुलर फॉर्म में होता है और एक सेट बिल्डर नोटेशन में होता है। टेबुलर फॉर्म में होता है जो सेट की फॉर्म में होता है, जिस तरह सेट में करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 लिखा होता है, वो टेबुलर फॉर्म होता है।
इसके बाद फॉर्म होती है टेबुलर। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? जो x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर, इस तरह लिखते हैं। अभी मैं लिखूंगा, ये आपने चैप्टर नंबर अगर होगा तो चैप्टर नंबर मेरे ख्याल में आपने 3 में पढ़ा है, 9th के चैप्टर नंबर 3 में है, एक्सरसाइज 3.3 या 4 में है, ठीक है, 3.1 में भी है, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, देखें, अब हमने x को देखना है, ये देखिए इस x को देखना है, हमने सिर्फ जो वेरिएबल है उसको देखना है। x जो है ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड x लेस आर इक्वल टू 5, x को देखना है, किसी को नहीं देखना। x को जब इस तरफ लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये ग्रेटर हो जाएगा, राइट साइड पे देखेंगे तो ये लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? पहले हम सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं, उसमें क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग टू, बताया हुआ है, देखो x बिलोंग टू क्या बताया है? n, तो x बिलोंग टू n, देखो चीज हमने लिखी हुई है, x सच दैट x बिलोंग टू n एंड ये जो क्वेश्चन है पूरा लिखते हैं, x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लेस आर इक्वल टू 5, ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन बन जाएगी। ये तो एक नोटेशन हो गई। दूसरी नोटेशन क्या लिखेंगे? दूसरी नोटेशन में कहते हैं नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। अब ये क्या कहता है? x बड़ा है या इक्वल है 2 के, 2 से बड़ा भी है, 2 से इक्वल भी है, यानी 2, 3, 4। आगे देखते हैं, लेस आर इक्वल टू 5, 5 तक भी लिखें और 5 से छोटे भी लिखें, तो ये हमारे पास पूरी एक टेबुलर फॉर्म बन जाती है। यानी x देखो 2 से ग्रेटर आर इक्वल है, 2 से इक्वल भी है और उससे बड़ा भी है, 5 से छोटा भी है और 5 के इक्वल भी है, तो ये हमारी नोटेशन बन जाती है, ये हमें नोटेशन लिखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y लेस देन 7, तो ये फॉर्म लिखते हैं, देखें y सच दैट y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये वाली चीज इधर लिख दी, एंड ये लिख दो y लेस देन 7, ये हमारी सेट बिल्डर नोटेशन हो गई। अब टेबुलर फॉर्म में लिखना है तो y की वैल्यू 7 से कम लिखनी है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7 से छोटे लिखने हैं तो यहां तक लिखेंगे। तो ये हमारे पास दो फॉर्म इसकी बन गई। नेक्स्ट पे आते हैं, x लेस आर इक्वल टू -3, -3 से कम वैल्यू लिखनी है, ठीक है, लेस आर इक्वल टू -3, ठीक है, x की वैल्यू लेस आर इक्वल टू -3 लिखनी है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज लेस आर इक्वल टू -3 से कम वैल्यू लिखनी है। अब इसको अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? देखें, -3 से कम लिखनी है, -3 से कम वैल्यू कौन सी होती है? जो भी माइनस में बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी होती है, तो -3 भी लिखना है, फिर -4 छोटी वैल्यू लिखनी है, -4 फिर -5 अप टू सो ऑन, ये लिखना है, ठीक है, छोटी वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, x लेस आर इक्वल टू 4, x सच दैट x बिलोंग टू w एंड x इज लेस आर इक्वल टू 4। अब लेस आर इक्वल टू 4 में टेबुलर फॉर्म लिखनी है तो 4 से इक्वल भी और 4 से छोटे भी, तो 0 से शुरू होता है होल नंबर, तो 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये हमारे पास बनता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका लिखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हम टेबुलर फॉर्म तो बना लेंगे, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन -3/2, तो इसकी हम टेबुलर फॉर्म नहीं बना सकते क्योंकि डिवाइड में नहीं बन सकती हमारे पास टेबुलर फॉर्म, तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के A और B पार्ट दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। अब सॉल्व करने पहले तो ये बताना था कि किस फॉर्म में लिखें, इस फॉर्म में लिखें, कंपाउंड फॉर्म और नोटेशन फॉर्म में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, टेबुलर फॉर्म में लिखें। अब वो कहते हैं सॉल्व करें। अब सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा इसका डिफरेंट है इक्वल के निस्बत। वो हम क्या करते हैं, वो लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखें 3x हम लिख देते हैं। अब -2 है, -2 को यहां से खत्म करना है, उस तरफ लेके नहीं जा सकते हम क्योंकि इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो -2 को खत्म करना है, तो जो -2 लिखा हुआ है ना, ये खत्म कैसे होगा, जब हम +2 लिखेंगे। +2 इधर भी लिख दें
और 7 + 2 इधर भी लिख दें। ठीक है, +2 क्यों लिखे है हमने, क्योंकि ये हमारे पास +2 और -2 खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे देखें, 3x < 9 ये हो जाएगा। ये इस तरह करना होता है। ठीक है, जो भी चीज पड़ी हुई है ना उसके उलट साइन से वो चीज उधर दोनों तरफ कर दे। -2 है तो दोनों तरफ +2 कर दें, +2 है तो दोनों तरफ -2 कर दें, 3 मल्टीप्लाई है दोनों तरफ 3 को डिवाइड कर दें, डिवाइड है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। काम दोनों तरफ करना है, इनइक्वालिटी में दोनों तरफ काम करना होता है हमने। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ 3 को डिवाइड कर देंगे। देखो 9/3। ठीक है, दोनों तरफ 3 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 और 3 खत्म, तो x हो जाएगा, इधर से 3 3 = 9 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x < 3। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, x साइडेड x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x < 3। ये इसको लिखने का तरीका है। अगर टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो <3 है तो 1 और 2 आंसर आएगा। दोनों आंसर ठीक है हमारे। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिंपल तरीका है, सॉल्व करते जाएं। ठीक है, देखें 6x है, -5 को यहां से उठाना है तो -5 है +5, दोनों तरफ +5 कर दें, क्योंकि -5 है दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, +5 कर देते हैं। तो यहां से -5 खत्म हुआ तो ये -5 और +5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 6x बच जाएगा। 6x < 35 और 5 40 -2x। अब -2x यहां से खत्म करना है, -2x है तो दोनों तरफ क्या करेंगे, +2x कर देंगे, तो ये -2x राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये देखें, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसको ये देखें खत्म कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 8x < 40। अब 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई को क्या करेंगे, जब उसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो 8 क्या हो जाएगा, वहां से खत्म और 8 यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल, 8 5 = 40। तो क्या लिखेंगे आंसर में, x < 5। अब इसका टेबुलर फॉर्म सेडिमेंटरी फॉर्म बनाते हैं, x साइडेड x बिलोंग टू w एंड x इज < 5। 5 लिखें या 5 से कम लिखें, तो होल नंबर है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 और 5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4 है हमारे पास क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है 16 - 5y < 4 * y - 1 -7 एंड y बिलोंग टू रियल नंबर। अब ये क्वेश्चन हमें दिया गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें 16 - 5y < 4y - 4 - n। पहले इसको खुद से सिंप्लीफाई जो हो रहा है उसको सिंप्लीफाई करते जाए, तो 4y 7 और 4 11 हो जाएगा। अब यहां से हमने 16 को खत्म करना है, +16 है तो क्या करेंगे, -16। तो 16 - 5y, तो दोनों तरफ 16 को माइनस कर देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से 16 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखें ये 16 क्या हो जाएगा, हमारे पास खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -5y < 4y -16 और -11 -27 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब -5y < 4y -27। अब -5y इधर +4y हो रहा है, तो दोनों तरफ -4y कर देंगे ऐड। देखो 4y इधर भी लिख दें, तो 4y -27 -4y, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4y से 4y यहाँ पे तो कैंसिल हो गए, तो इधर क्या बचेगा, -9y < -27। अब इसमें माइनस कैंसिल नहीं हो सकते, अगर माइनस को कैंसिल करना है तो हम क्या करेंगे, 9y ये साइन चेंज कर देंगे, ये साइन चेंज हो जाएगा, दोनों माइनस खत्म हो जाएंगे।
ठीक हो गया। तो 9 मल्टीप्लाई है तो दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ये 9 डिवाइड, ये 27 ओवर इधर भी 9 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल, 9 3 जा, तो आंसर क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन या y ग्रेटर देन 3, ये आंसर आ जाएगा। तो इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो x सच दैट x बिलोंग टू, ये किससे बिलोंग करता था, r से बिलोंग करता था, y सच दैट y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y इज ग्रेटर देन 3, ये 3 से ग्रेटर हो गए। और इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 3 है तो 4 5 6 अप टू सो ऑन, ये लिख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस y ग्रेटर आर इक्वल टू 3y माइनस 9। अब इसको सिंपली करते हैं, 10 माइनस 7 3 हो जाएगा, प्लस y ग्रेटर आर इक्वल टू 3y माइनस 9। अब हमने 3 को यहां से हटाना है, प्लस 3 है तो दोनों तरफ माइनस 3 कर दें ऐड, माइनस 3 इधर भी ऐड कर दिया, 3y माइनस 9 माइनस 3 यहां भी ऐड कर दिया। ठीक है, ये माइनस 3 और प्लस 3 तो हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, y ग्रेटर आर इक्वल टू 3y माइनस 12। अब 3y को यहां से हटाना है, 3y प्लस हो रहा है तो दोनों तरफ 3y को माइनस कर देते हैं। देखें y माइनस 3y ग्रेटर आर इक्वल टू 3y माइनस 12 माइनस 3y, ये हो गया, दोनों तरफ माइनस कर दिया 3y को, 3y से ये 3y तो हो गया कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, इधर माइनस 2y ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस 12, फिर माइनस आ गए दोनों तरफ, तो माइनस को खत्म करने के लिए ये साइन जो सिंबल है इसको चेंज कर देना है, तो दोनों तरफ से माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 2y मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देते हैं, इधर भी 2 डिवाइड, इधर भी 2 डिवाइड, ठीक हो गया। तो डिवाइड करें तो 2 से 2 खत्म और 6 2 इधर 2 से डिवाइड किया था हमने, तो 2 6 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो y लेस आर इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x साइड है ओ y सच डेट y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y इज लेस आर इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग कंपाउंड इनइक्वालिटी। कंपाउंड इनइक्वालिटी का मतलब होता है दो इनइक्वालिटी इकट्ठी आ जाती हैं, तो उसको सॉल्व करना। ये देखें दो इनइक्वालिटी हमारे पास इकट्ठी आई हैं, तो पहले इसको सॉल्व करता हूं फिर इसको सॉल्व करता हूं। तरीका वही है, प्लस 5 है तो दोनों तरफ 5 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये माइनस 5 हो गया, लेस देन 11 माइनस 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारे पास 3 माइनस 3x लेस देन 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस 3 को फिर हटाना है, इधर माइनस नहीं है लेकिन इसको हटाना है। जब हम इसको हटाएंगे तो फिर भी ये सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस उधर चला जाएगा, ये माइनस 6 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई है तो दोनों तरफ 3 को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 3 2 6 हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं दरमियान में लाइन लगा देता हूं, चलें ये आसान हो जाएगा। ठीक है, अब 2x प्लस 3 को यहां से खत्म करना है, तो प्लस 3 दोनों तरफ -3 को ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों तरफ -3 ऐड हो गया। तो यहाँ पर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2x लेस देन -12 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई है तो दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये देखें 2 से 2 कैंसिल और 2 6 12 हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन सेट लिखना है हमने, तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा हमारे पास,
सॉल्यूशन सेट लिखने का तरीका है x cited x belong to a real number and x is greater than -2 r लिखा होता तो r लिख दिया, x less than -6। ये हमारे पास इसके लिखने का तरीका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही चीज है, तो इसमें भी मैं दरमियान में लाइन लगा देता हूं ताकि हम आसानी हो जाए सॉल्व करने में। तो क्या होगा, 2x प्लस 3 है तो -3 करेंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 खत्म हो जाएगा, तो 2x लेस देन 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हम 3 से 3 कैंसिल कर देंगे। अब 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देते हैं, 6/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल और 2 3 आर 6 हो जाएगा, तो x लेस आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लिखते हैं x -5 है तो दोनों तरफ +5 कर देते हैं, -6 तो x ग्रेटर देन -6 हो जाएगा। ये 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका सॉल्यूशन सेट भी उसी तरीके से हम लिख सकते हैं, x cited x belong to real number and x less or equal to 3 and इधर इस तरह एंड लिख दो, x greater than -6। तो ये हमारे पास ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो फॉर्म है ना, ये कंपाउंड फॉर्म है, इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड फॉर्म, कंपाउंड इनइक्वालिटी, जिसमें दो इनइक्वालिटी आ गई। अब हम क्या करते हैं, दरमियान में x है तो हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो +7 हो रहा है ना, तो तीनों साइड इधर भी +7 लिखेंगे, -7 लिखेंगे, इधर भी -7 लिखेंगे, इधर भी -7 लिखेंगे। ये इसका तरीका है सॉल्व करने का। तो क्या लिखेंगे, 1 - 7 लेस आर इक्वल टू -7 + 7 -3x लेस आर इक्वल टू -7 + 22। हर तरफ हर टर्म के साथ -7 को ऐड कर दिया, 1 - 7 -6 लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेस आर इक्वल टू 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ये देखें इधर 7 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो क्या कर देंगे, -3x लेस आर इक्वल टू 22 में से 7 निकाल दें तो हमारे पास 15 बचता है। अब हमने क्या करना है, अब देखो x के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, ये याद रखना है, x के साथ माइनस नहीं होना चाहिए। जब माइनस को x के साथ ख़त्म करेंगे, जब माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा। जब माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये इसकी एक कंडीशन है। यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, साइन सिंबल चेंज नहीं करते। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारे तरफ डिवाइड कर दें, तो ये मल्टीप्लिकेशन x के साथ ख़त्म हो जाएगी। ये देखें -15/3, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, देखें 3 2 आर 6, 3 से 3 कैंसिल, 3 5 आर 15, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x लेस आर इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -5। तो सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे हम, सोल्यूशन सेट लिखेंगे x cited x बिलोंग टू रियल नंबर बताया हुआ था एंड ये सारी की सारी वैल्यू लिख देते हैं, x लेस आर इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -5। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है कंपाउंड फॉर्म में। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, अब वो कहता है दोनों में r है। अब पहले क्या करते देखें, 3x + 21 है तो इसको ख़त्म करना है, यहाँ से -21 करेंगे, लेस देन 1 - x -21 हो जाएगा। ठीक है, अब 21 और 21 तो कैंसिल हो गया, यहाँ से तो ये ख़त्म हो गया, तो क्या बच जाएगा, देखें 3x लेस देन 1 - 21 तो -20 हो जाएगा और -x हो जाएगा। अब इस -x को यहाँ से ख़त्म करना है तो दोनों तरफ +x कर दें। ठीक है, जिस चीज़ को ख़त्म करना हो उसी के उलट साइन से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। ये देखो दोनों तरफ प्लस किया x को, ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, 4x
लेस देन -20। अब 4 को ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई है, तो 4x डिवाइड कर देंगे 4 से, लेस देन -20/4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी -5, क्योंकि 4 5 20 होता है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इधर ही सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखें 3x + 8 है, तो दोनों तरफ -8 कर देते हैं, इधर भी -8 मैंने कर दिया, 3 - 2x -8 यहाँ पे भी कर दें। ठीक है, ये 8 से 8 तो हो गया कैंसर, तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा, 3x ग्रेटर देन 3 - 8 -5 और -2x। अब -2x को ख़त्म करना है, तो दोनों तरफ +2x कर दें। ठीक है, 3x + 2x, ये देखें, ग्रेटर देन -5 - 2x + 2x, तो क्या हो जाएगा, ये 2x यहाँ से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 5x ग्रेटर देन -5। अब फिर 5 को भी कैंसिल करना होगा, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पे, -5/5, तो ये कैंसिल आउट करें हम, 5 से ये 5 कैंसिल, 5 1 5, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ग्रेटर देन -1। तो क्या लिखेंगे, x साइडेड x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन -1। ये हमारे पास 9 चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये मैंने लिख दिया सारा, 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, चैप्टर नहीं सॉरी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम वही चीज़ है। देखें 1 - 5x है, +1 है, तो हम क्या लिखते हैं, 1 - 5x -1 ग्रेटर देन 16 -1, क्योंकि हमने 1 को x के साथ से ख़त्म करना है, तो ये 1 इस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो -5x ग्रेटर देन 15 हो जाएगा। अब माइनस को ख़त्म करना है, जब माइनस को ख़त्म करेंगे ये साइन चेंज हो जाएगा, -15 हो जाएगा। 5 को ख़त्म करना है यहाँ से, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, -15/5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 5 से 5 कैंसिल, तो 5 3 15, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x लेस देन -3, ये हमारे पास एक आंसर तो आ गया। नेक्स्ट आंसर देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले +3 हो रहा है, दोनों तरफ -3 कर दें, 3 - 3x/2 -3 लेस आर इक्वल टू 9 - 3। ठीक है, ये देखें, अब इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर देते हैं, तो क्या बच जाएगा, -3x/2 लेस आर इक्वल टू 6। 2 डिवाइड है दोनों, चलो पहले माइनस को ख़त्म कर देते हैं, माइनस को जब ख़त्म करेंगे, तो माइनस को जब उधर ले जाएंगे, तो ये वाला सिंबल चेंज हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 डिवाइड हो रहा है, तो दोनों तरफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिवाइड ख़त्म हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3x ग्रेटर आर इक्वल टू -12। अब 3 को ख़त्म करना है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों तरफ 3 को डिवाइड कर देते हैं, -12/3, तो दोनों तरफ 3 को डिवाइड करें, ये 3 4 12 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -4। ठीक है, x ग्रेटर आर इक्वल टू -4, तो सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे इसका, x साइडेड x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x लेस देन -3 और x ग्रेटर आर इक्वल टू -4, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर x। सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। कहते हैं सम ऑफ का मतलब होता है प्लस कर दें,
किसको प्लस करें, 5 टाइम ऑफ अ नंबर, यानी 5 10 यानी 5x ऑफ अ नंबर, एंड 10, एंड मीन ये 10, दो नंबर यानी एक 5x एंड 10 दोनों को क्या कर दें, सम कर दें, इज लेस देन, ये लेस देन -35, और यही नंबर ग्रेटर देन क्या है, -5, फाइंड द x। ये मैंने आपको सिंपल इक्वेशन डायरेक्ट बना दी, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन कर लिया, ये कंपाउंड फॉर्म है जो हमने अभी की थी, कंपाउंड फॉर्म का क्वेश्चन किया। अब क्या होगा देखें, 5x + 10 है तो दोनों तरफ -10 कर दें, इधर भी -10, -35, इधर भी -10, इधर -5, इधर भी -10, ठीक हो गया। अब क्या हो जाएगा, ये 10 और ये 10 तो यहाँ से कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास इधर -15 हो जाएगा, लेस देन 5x हो जाएगा, और ये लेस देन -45 हो जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ 5 को डिवाइड कर देते हैं, 5 इधर भी डिवाइड हो गया, -15 और 5 यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, 45 और 5 यहाँ पे भी डिवाइड हो गया। अब कैंसल आउट कर देते हैं, देखो 5 से 5 कैंसल, 5 3 ज़ार 15 और 5 9 ज़ार 45, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन -9, ये हमारे पास नंबर हो जाएगा, रियल नंबर। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो हम इसको लिख देते हैं x साइडेड x बिलोंग टू, देखें x साइडेड x बिलोंग टू, अब बिलोंग टू उसने कहा था रियल नंबर, तो रियल नंबर हो जाएगा, एंड ये लिख दें x ग्रेटर देन -3 और लेस देन -9, ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है 2 टाइम अ नंबर, फिर इसमें नंबर की जिक्र हो गया, तो इसमें नंबर का जब जिक्र हो जाए तो लेट द नंबर लिख देते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x, ये इक्वल टू x हो गया। क्या कहता है, 2 टाइम अ नंबर, यानी 2 टाइम यानी 2x हो जाएगा, 2 टाइम अ नंबर डिक्रीज बाय 5 यानी -5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू द नंबर इंक्रीज बाय 8, ये इंक्रीज बाय 8, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर। देखो जो उसने इंग्लिश में स्टेटमेंट में लिखा हुआ था उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब देखें सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास, अब सिंपल क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें 2x है, -5 को यहाँ से हटाना है तो +5 कर देंगे दोनों तरफ, x + 8 + 5 कर देंगे, तो ये 5 और 5 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब 2x ग्रेटर आर इक्वल टू x + 13, अब x को यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा 2x - x, दोनों साइड पे कर देंगे, तो x + 13 -x कर देंगे, ठीक है। तो ये x और x क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, तो x ग्रेटर आर इक्वल टू 13, क्या हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 13। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, x साइडेड x बिलोंग टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 13। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इस एक्सरसाइज के साथ हमारा पूरा चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज हैं वो मैं सारे चैप्टर्स की एंड पे करूँगा, जो मिसलिनियस एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है बेटा। पूरा वीडियो देखा करें, इसमें सारे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं, तो आप देखेंगे आपको मेथड भी पता चल जाएगा। मेथड बहुत आसान तरीके से मैंने कराया हुआ है, ठीक है बेटा। बार बार मैं हर वीडियो के एंड पे कहता हूँ कि सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको बर वक्त वीडियो मिल सकें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।